वादा। हाय लग गई। अरे कोई बचाओ मुझे। आज फिर प्रहार किया था उसने मेरे खोल की दीवार यानी कि माँ का पेट पर। लेकिन देख लेना, एक बार बाहर आ गया ना पेट से तो फिर छोड़ूंगा नहीं उसे। पता नहीं कौन दुष्ट है जो रोज रोज माँ को लात मुक्के और धक्के मारता रहता है। ये भी नहीं सोचता कि माँ को कितना दर्द होता होगा। और माँ के साथ साथ मुझे भी तो चोट लग जाती है ना, क्योंकि मैं माँ के पेट में जो हूँ। इसलिए तो कुछ कर नहीं पाता अभी। बस एक बार बाहर आ जाऊं, फिर नहीं मारने दूंगा उसे माँ को। पर पता नहीं मैं कब बाहर आऊंगा। और बाहर तो तब आऊंगा ना जब जिंदा बचूंगा। पता नहीं कौन था वो आदमी जो हर रोज माँ पे चिल्लाता, उनसे मारपीट करता और कहता कि तुझे डॉक्टर से जांच करवानी ही होगी कि तेरे पेट में लड़का है या लड़की। फिर माँ के हर बार के इनकार पर वो और भी ज्यादा भड़क जाता और माँ को दो चार लात लगा देता। और उसकी इस मारपीट से मुझे भी चोट लग जाती थी। लेकिन मेरा दर्द कौन सुनता, क्योंकि मैं तो माँ के गर्भ में था ना। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता था कि ये लड़का लड़की का क्या चक्कर है, क्योंकि माँ को हमेशा यही कहते हुए सुना था कि वो जांच नहीं करवाएगी, क्योंकि अगर जांच में लड़की निकली तो फिर से वो आदमी उसे पेट में ही मरवा देगा, जैसे कि पिछली बार मरवा दिया था। माँ की ये बात सुन के मैं और भी सहमा जाता कि कहीं वो आदमी मुझे भी ना मार दे, क्योंकि अभी तक तो मुझे भी नहीं पता था कि मैं लड़का हूँ या लड़की। मैं तो अभी अविकसित भ्रूण था ना। पर समय बीतने के साथ साथ मैं विकसित होता जा रहा था। अब बाहर की सारी बातें सुनाई देने लगी थी मुझे, और समझ भी आने लगी थी, और डर भी लगने लगा था। और फिर एक दिन उस आदमी ने माँ को ये धमकी दे डाली कि अगर माँ जांच नहीं करवागी तो वो माँ को सीढ़ी से धक्का दे देगा। फिर माँ अपने आप ही अस्पताल पहुंच जाएगी, और फिर जो भी डॉक्टर उसका इलाज कर रहा होगा उस डॉक्टर को हरे हरे नोट दिखा के सब पता कर लेगा वो। अब माँ और भी डर गई थी, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं आ रही थी माँ ने। अब माँ ने भी उसे धमका दिया था कि सोच लो अगर पेट में लड़का हुआ तो, और वो तुम्हारी इस मारपीट से पेट में ही मर गए तो। उसके बाद से फिर उस आदमी ने माँ को मारना छोड़ दिया। उसके बाद माँ का और मेरा कुछ समय शांति से बीता, और फिर एक दिन मेरे पेट से बाहर निकालने का टाइम आ गया। माँ को अचानक से बहुत दर्द हुआ और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने बताया कि माँ की हालत बहुत नाजुक है और ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, और माँ और बच्चे में से सिर्फ एक को ही बचाया जा सकता है। तब उस आदमी जो मेरी माँ का पति था उसने डॉक्टर से पूछा कि पेट में लड़का है या लड़की। तो डॉक्टर ने उसे डांट दिया था कि यहाँ आपकी पत्नी और बच्चे की जान पे आफत आई है और आप ऐसे बेवकूफ़ी भरे सवाल कर रही हो। तब माँ के पति ने कहा कि पेट में लड़का हो। उसके ऐसे जवाब पर डॉक्टर झल कर बोली कि ना जाने क्यों ईश्वर आप जैसे गंवार लोगों को पिता बनने का मौका दे देता है। अरे पत्नी की तो ठीक से देखभाल करते नहीं हो, बच्चे को क्या खाक संभालेगी। आप जैसे लोगों से ये सवाल पूछने का मतलब है अपना समय बर्बाद करना। मैं दोनों को बचाने की कोशिश करूंगा। ऐसा कहकर डॉक्टर वहां से चला गया, और फिर डॉक्टर ने अपनी कोशिश से हम दोनों को बचा लिया। अब मैं कोख से बाहर आ गया था। बाहर आते ही मुझे पता चल गया कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि मेरी माँ के पति ने मेरे पैदा होते ही खुशी के मारे मुझे अपनी गोद में लपक लिया। मैं जब से माँ के गर्भ से आया था तब से आज पहली बार उस आदमी की प्यार भरी बातें सुनी थी। माँ भी बहुत खुश थी कि चलो अब उन्हें भी घर में मान सम्मान मिलेगा, क्योंकि उन्होंने एक लड़के को जन्म दिया है। पर माँ के नसीब में शायद ये खुशी और
मान सम्मान नहीं था, क्योंकि पहले के 2 गर्भपात की वजह से माँ इतनी कमज़ोर हो गई थी कि वो अस्पताल में ही चल बसी। लेकिन मेरे पिता को मेरी माँ की मौत का कोई अफसोस नहीं था। वो जल्दी ही घर में मेरी नई माँ ले आए। कैसा पुरुष था वो! एक पत्नी का तो सम्मान कर नहीं सका और दूसरी ले आया। सिर्फ मुझे इस दुनिया में लाने के लिए माँ ने कितने कष्ट सहे थे, पर बदले में उन्हें क्या मिला। लेकिन माँ, आज मैं आपको, आपका बेटा, आपसे ये वादा करता हूँ कि जब मैं शादी करूँगा तो मैं अपनी पत्नी को पूरा सम्मान दूंगा। मेरी औलाद, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उसे पूरी मन से अपना लूँगा। जो गलती मेरे पिता ने की हो, गलती मैं कभी नहीं दोहराऊँगा। आज आपके बेटे का ये वादा है आपसे।